Hello students. So in our previous class we have discussed about northern plains and the three river basins, isn't it? Now we are just going to move into the next topic. So kindly open your books at page number 23 where we have already done Brahmaputra river basin. So children, moving ahead into the chapter, the next topic is life in northern plains. नॉर्दर्न प्लेन्स में जो पीपल रहते हैं उनकी लाइफ कैसा है, व्हाट दे यूज टू डू, व्हाट द फूड आइटम्स दे यूज टू ईट, व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल हु लिव ओवर देयर. Okay children, so let us start with this. The northern plains of India are very fertile and therefore thickly populated. So what does it mean? The northern plains of India, अपनी इंडिया की जो northern plains है, we already came to know that they are very fertile because प्लेन एरिया में जो सॉइल है बहुत फर्टाइल है. दैट्स वाई ऑल द लैंड दैट इज कवर्ड विथ नॉर्दर्न प्लेन्स इज सो फर्टाइल एंड देयरफॉर दिस इज द रीज़न वाई द एरिया इज थिकली पॉपुलेटेड. थिकली मतलब बहुत डेंस पॉपुलेशन, मतलब बहुत ज़्यादा ही लोग उधर रहते हैं. थिकली पॉपुलेटेड मीन्स देर आर मोर पीपल आर लिविंग ओवर देयर. Agriculture is the main occupation of people who live in the northern plains. So what is the main occupation of the people who are living in the northern plains? Agriculture, because the land of the northern plains is very fertile and hence people mainly depend on agriculture for their living. Occupation means लोग जो काम करते हैं उसके लिए, मतलब कमाने के लिए, फॉर देयर अर्निंग, फॉर देयर लाइवलीहुड दे यूज टू डू सम वर्क. सो द मेन वर्क व्हाट पीपल यूज टू डू देयर इन द नॉर्दर्न रीजन्स इज द एग्रीकल्चर. द स्टेट्स, सो व्हाट आर द स्टेट्स विच कवर दिस नॉर्दर्न प्लेन्स. हमने नॉर्दर्न प्लेन्स के एक्सटेंशन भी इंट्रोडक्शन में सुने थे. सो व्हाट आर द what are the states that cover these northern plains? Let us see that. The states that lie in the northern plains are, that lie, children see the word lie means जहाँ पे northern plains है. the state, कौन सा states है northern plains में? the states that lie northern plains में ये states है. क्या क्या है? are पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार and some parts of West Bengal and Assam. So what are the main states? Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, ये 4 states है. and in some parts of West Bengal and Assam, मतलब पूरी स्टेट में नहीं, वेस्ट बंगाल और आसाम की कुछ प्लेसेस में भी नॉर्दर्न प्लेन्स आर एक्सटेंडेड. सो दीज आर द स्टेट्स वेयर नॉर्दर्न प्लेन्स lie. A union territory, so these are the states and along with these states one union territory is also there. Let us see what it is. A union territory, एक union territory है, कौन सा है? The government of NCT of Delhi. NCT, what is the full form of NCT children? National Capital Territory. मतलब Delhi is the capital of our country, so what we call Delhi as the government of National Capital Territory. So this union territory also lies in the northern plains. northern plains में है. Let us study about the life of people in these regions. So today we are going to just discuss about the lifestyle of the people who are living in this एरिया. सो हम एक एक स्टेट में पीपल कैसा रहते हैं, क्या है, इसके बारे में इन डिटेल स्टडी करेंगे. जस्ट टर्न योर पेज चिल्ड्रन नाउ. सो वी कैन सी इन द मैप, वी कैन सी फ्रॉम वेयर द नॉर्दर्न प्लेन्स, फ्रॉम पंजाब टू आसाम. सो वी आर गोइंग टू जस्ट डिस्कस अबाउट द स्टेट्स. सो द फर्स्ट स्टेट इट इज़ पंजाब. इन द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ पंजाब, मतलब पंजाब में जो फर्टाइल बहुत अच्छा उपजाऊ जो प्लेन्स है उधर फार्मर्स क्या ग्रो कराते हैं? बिकॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इज एग्रीकल्चर. सो फार्मर्स मोस्टली ग्रो वीट है, राइस, शुगर केन गन्ना, मेज एंड बार्ली. मेज मतलब मक्का, बार्ली, वीट, शुगर केन, ये सब ग्रो कराते हैं. द फार्मर्स यूज मॉडर्न मशीन्स such as tractors
एंड हार्वेस्टर्स फॉर एग्रीकल्चर। सो इधर फार्मर्स के इतना सारा एग्रीकल्चर, बहुत सारा क्रॉपिंग होता है, मतलब द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है उधर। फर्टाइल लैंड है तो मोस्टली क्रॉप्स भी अच्छे होते हैं। तो ये फार्मर्स भी बहुत अच्छे मॉडर्न फैसिलिटीज़, मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करके फार्मिंग करते हैं, तभी तो इतना ज़्यादा अमाउंट में एक्सटेंसिव क्रॉप जब आता है, बहुत ज़्यादा आता है, तो इनको हमको मॉडर्न टेक्निक्स के थ्रू करो तो ईजी गोइंग वे में हम एग्रीकल्चर कर भी सकते हैं एंड उसकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। दैट्स वाई द फार्मर्स हियर यूज़ मॉडर्न मशीन्स यूज़ करते हैं। कैसा? सच एज ट्रैक्टर्स यूज़ करते हैं उधर की लैंड के लिए। एंड हार्वेस्टर्स फॉर एग्रीकल्चर में जो भी क्रॉप आ जाता है उसको हार्वेस्ट करते हैं, उस क्रॉप्स को कट करके उसका अलग प्रोसीजर रहता है। तो इनमें मॉडर्न मशीन्स, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स ये सब यूज़ करके फार्मर्स इधर एग्रीकल्चर करते हैं। सो पीपल ऑफ पंजाब आर फॉन्ड ऑफ। सो पीपल ऑफ पंजाब को क्या पसंद है? फॉन्ड ऑफ मीन्स व्हाट दे लव टू हैव और ईट। मक्के की रोटी। सो मेज़ से जैसा वीट जैसा मेज़ भी एक वैरायटी ऑफ ग्रेन है जिससे आप रोटी बना सकते हो, उस जिसकी फ्लोर से आप रोटी बना सकते हो। सो मक्के की रोटी सभी विंटर्स में खाते ही होंगे। सरसों का साग दैट इज़ अ लीफी वेजिटेबल, है ना। एंड लस्सी which is made up of buttermilk, curd or something. Gurupurab, Baisakhi and Lohri are the main festivals celebrated in Punjab. So what are the main important festivals that are celebrated here are Gurupurab, बैसाखी एंड लोरी। ये तीनों फेस्टिवल्स उधर मेनली सेलिब्रेट करते हैं। उसमें बैसाखी एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है। और पीपल ऑफ पंजाब आर मेनली डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर एंड दे डू फार्मिंग बाय यूजिंग मॉडर्न मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। एंड व्हाट दे आर फॉन्ड ऑफ, उनकी ईटिंग स्टाइल में फेमस, व्हाट द फेमस फूड दैट वी कैन गेट ओवर देयर। सो इसी हम हर एक स्टेट के बारे में, जैसा पंजाब का हो गया, नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी स्टेट ऑफ द नॉर्थर्न प्लेन्स। इज इट ओके स्टूडेंट्स? इसमें कुछ नहीं है। हाँ, ये स्टेट्स है नॉर्दर्न प्लेन्स में, तो किस स्टेट में क्या फेमस है, फार्मर्स क्या ग्रो कराते हैं, व्हाट द पीपल आर फॉन्ड ऑफ एंड व्हाट आर द मेन फेस्टिवल्स दैट द पीपल यूज टू सेलिब्रेट देयर। सो नाउ लेट अस मूव टू हरियाणा। फार्मिंग तो पता है आपको। एंड कैटल रियरिंग मीन्स ब्रिंग एंड ब्रॉट अप ऑफ टेकिंग केयर ऑफ कैटल, मतलब ज़्यादा कैटल को बढ़ाना, उनकी टेक केयर करना, इसको कैटल रियरिंग बोलते हैं हम। कैटल मीन्स जो भी डोमेस्टिक एनिमल्स को जो रखते हैं, काउ, शीप, गोट, बफेलो, ऑक्स एक्सेट्रा। एंड डेयरी फार्मिंग, इतना सारे कैटल को क्यों रियर करते हैं? सो दैट वी आर वेरी डिपेंडेंट ऑन दीज एनिमल्स फॉर मिल्क। सो डेयरी फार्मिंग भी इधर एक मेन ऑक्यूपेशन है, आर द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ पीपल इन हरियाणा। सो हरियाणा में जो भी पीपल रहते हैं उनकी मेन ऑक्यूपेशन होता है फार्मिंग, एग्रीकल्चर करेंगे या कैटल रियरिंग, कैटल को देखभाल करके, पालन पोषण करके उनका ज़्यादा क्वांटिटीज़ में उनको बढ़ाते हैं। सो दैट डेयरी फार्मिंग मीन्स बहुत सारे एनिमल्स को रख के डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स, मिल्क ये सब प्रोड्यूस करने के लिए। दीज आर द मेन ऑक्यूपेशन, मेन मोड ऑफ अर्निंग मनी इन हरियाणा। wheat, rice, oil seeds, pulses, barley, millets, maize, cotton and sugar cane are extensively grown in हरियाणा। सो हरियाणा में क्या क्या ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो कराते हैं? वीट है, राइस है, ऑयल सीड्स है, तरह तरह की ऑयल सीड्स, पल्सेस तरह तरह की दाल वगैरह, बार्ली, मिलेट्स मीन्स बाजरा, मेज़ मक्के, कॉटन एंड शुगर केन, ये सब बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली, सी द वर्ड एक्सटेंसिवली मीन्स बहुत ज़्यादा, हायर इन क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में इधर ग्रो कराते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज़ द गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली। दिल्ली में पीपल कैसा रहते हैं, उनकी क्या लाइफ स्टाइल है?
मोस्ट ऑफ द पीपल इन दिल्ली वर्क इन ऑफिसेस और हैव देयर ओन बिजनेस. सो ज़्यादातर पीपल जो भी दिल्ली में रहते हैं वो कहाँ वर्क करते हैं, दे जस्ट वर्क इन देयर ऑफिसेस. वो अपने अपने ऑफिसेस में, बिकॉज दिल्ली इज़ ए मेट्रो सिटी एंड इट इज़ बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन उधर रहते हैं एंड इट इज़ द कैपिटल ऑफ आवर कंट्री. सो मेनी इंपॉर्टेंट ऑफिसेस आर, सो मेनी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑफिसेस, ये सब उधर है अपनी दिल्ली में. सो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या ऑफिसेस में वर्क करते हैं और ऑफिसेस के अलावा और क्या करते हैं, हैव देयर ओन बिजनेस. उनकी खुद की बिजनेस भी होता है बहुत जनों का. स्ट्रीट फूड ऑफ दिल्ली, ओल्ड दिल्ली इज़ वेरी पॉपुलर. दिल्ली, ओल्ड दिल्ली एक है, न्यू दिल्ली एक है, 2 पोर्शंस में डिवाइड हुआ है. उसमें ओल्ड दिल्ली का स्ट्रीट फूड जो होते हैं, स्ट्रीट फूड मतलब ठेला वाले जो लगा के बेचते हैं ना, जो भी चीज़ें जैसा स्नैक आइटम्स बेचते हैं, पानी बताशे हुआ, चाट पकोड़े हुआ, बहुत तरह तरह का आइटम्स जो भी बेचते हैं, उधर की दिल्ली की स्ट्रीट फूड बहुत फेमस है. पीपल ऑफ दिल्ली सेलिब्रेट ऑल मेजर इंडियन फेस्टिवल्स. मतलब स्पेशली यही फेस्टिवल उनका है, ऐसा कुछ नहीं है, बट मोस्टली पीपल ऑफ दिल्ली इंडिया की सारे मेजर, सारे बड़े बड़े त्यौहार सब मनाते हैं उधर. मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स. हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स मतलब जो राजा महाराजा ने पहले अपनी हिस्टोरी में, पास्ट टाइम में जिसने जो भी चीज़ें कंस्ट्रक्ट किया, मैनी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, बहुत तरह तरह की मॉन्यूमेंट्स है. सच एज क्या क्या है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है एंड इंडिया गेट आर फाउंड इन दिल्ली. सो कुतुब मीनार, रेड फोर्ट, इंडिया गेट, ये सब दिल्ली में अपन देख सकते हैं. ये सब इनका बहुत सारा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है. अपनी पहले मतलब बहुत सेंचुरीज पहले ये सब कंस्ट्रक्ट किया हुआ था राजा महाराजाओं से. सो बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी अपन इधर देख सकते हैं. नाउ मूविंग अहेड इनटू द नेक्स्ट स्टेट, दैट इज़ उत्तर प्रदेश. So we are just going to learn more about Uttar Pradesh. Most of the people of Uttar Pradesh are farmers. So most of the people in Uttar Pradesh are dependent on farming, agriculture है. They grow. So most of the people are farmers means what they grow? They grow wheat, गेहूँ, राइस, चावल, पल्सेस, दाल वगैरह, ऑयल सीड्स एंड शुगर केन, ये सब उधर ज़्यादा ग्रो होता है. पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश हैव ऑल्सो सेटअप फैक्ट्रीज. ये उत्तर प्रदेश के लोग बहुत सारे फैक्ट्रीज भी बनाए थे, तरह तरह की फैक्ट्रीज, अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए हम फैक्ट्रीज़ को बिल्डअप करते हैं ताकि वी कैन गेट सो मेनी टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम दोज फैक्ट्रीज. वेयर टेक्सटाइल्स मीन्स जो कपड़ों की होते हैं, टेक्सटाइल्स कपड़े वाली फैक्ट्रीज. लेदर गुड्स, लेदर से बना हुआ गुड्स बहुत सारे होते हैं, जैसा बेल्ट, पर्स, हैंड बैग, शूज़, सैंडल्स, बहुत सारे चीज़ें जो लेदर से बनते हैं, लेदर गुड्स. एंड मेटल वेयर मतलब कोई भी मेटल, जैसे स्टील है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जो भी प्लास्टिक है, तरह तरह की मेटल्स से मेटल वेयर, जो मोस्टली मेटल से बना हुआ चीज़ें भी हम बहुत सारे यूज़ करते हैं. तो इनकी रिलेटेड फैक्ट्रीज भी उधर. एंड मेटल वेयर आर मैन्युफैक्चर्ड उधर. मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जहाँ पे तैयारी होता है, वेयर दे आर बीइंग प्रोड्यूस्ड, वेयर दे आर बीइंग प्रिपेयर्ड, ये इसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं. सो मोस्टली पीपल ऑफ द उत्तर प्रदेश, मोस्ट ऑफ देम आर फार्मर्स. अदर दैन दोज, फार्मर्स के अलावा और क्या क्या करते हैं, अदर दैन फार्मिंग व्हाट दे यूज टू डू, दे हैव सेटअप, उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज भी बिल्डअप किया जहाँ पे टेक्सटाइल्स, कपड़े की फैक्ट्रीज है, लेदर गुड्स की है और मेटल वेयर की भी फैक्ट्रीज सेटअप किए थे वो. और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर बात करो तो एक इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, ताजमहल. All of you could have heard the word ना, ताजमहल सुना होगा. What it is? It is one of the 7 wonders of the world. अपनी वर्ल्ड में 7 wonders है ना, उसमें वन ऑफ द 7 वंडर्स, ये 7 वंडर्स में वन ऑफ द वंडर विच इज़ प्रेजेंट इन इंडिया इज़ द ताजमहल. ये ताजमहल कहाँ पे है? इट इज़ इन आगरा. आगरा इज़ अ प्लेस इन उत्तर प्रदेश. सो मेनी कुड हैव विजिटेड दिस प्लेस ऑल्सो. सो आगरा में जो ताजमहल है वो बहुत फेमस है एंड इट इज़ वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड में इस 7 कंस्ट्रक्शंस को वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में इंक्लूड किया था. उसमें एक है ताजमहल. दिस इज़ देयर इन द सिटी ऑफ आगरा विच इज़ इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में आगरा नाम की सिटी में यह ताजमहल लोकेट हुआ है, विच इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट. बहुत सुंदर तरीके से इसको कंस्ट्रक्ट किए हैं. इज इट कोई चिल्ड्रन? दिस इज़ ऑल अबाउट उत्तर प्रदेश. नाउ बिहार.
Agriculture is the main occupation of the people of Bihar. So what is the main earning of people of Bihar, मतलब people of Bihar क्या करके अपना earning लेते हैं, अपना livelihood के लिए वो क्या काम करते हैं. मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है. सो फार्मर्स क्या ग्रो कराते हैं इधर. फार्मर्स ग्रो राइस, वीट, पल्सेस, जूट, ऑयल सीड्स, मैंगो, वावा, लीची एंड बनाना. सो बहुत सारे फ्रूट्स भी ग्रो कराते हैं इधर. देखिए राइस, वीट, पल्सेस, ऑयल सीड्स, इनके अलावा जूट, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस. जूट से भी क्या हमको बहुत सारी चीज़ें आप बना सकते हो. ये जूट जो है प्लांट्स की थ्रू ऑब्टेन होता है हमको. मैंगो से गुआवा, लीची एंड बनाना, ये फ्रूट्स बिहार में बहुत फेमस है. इधर बहुत उनकी क्रॉपिंग होता है. द पॉपुलर डिशेस ऑफ बिहार आर, मतलब बिहार में पॉपुलर डिश क्या होता है. व्हाट मोस्टली, जैसा राजस्थान में दाल बाटी इज़ वेरी फेमस. इन साउथ सांबार, इडली, वड़ा, दीज आर फेमस. इन द सेम वे बिहार में लिट्टी चोखा एंड सत्तू पराठा, लिट्टी चोखा एंड सत्तू पराठा के साथ ये लिट्टी चोखा खाते हैं लोग. सो दिस आर द पॉपुलर डिशेस, मतलब बिहार के लोग का ये फेमस डिश है. जैसा बंगाल में मक्की की, सॉरी नॉट इन बंगाल, पंजाब में मक्की की रोटी सरसों के साग के साथ बनती है. इन द सेम वे दिस आर द पॉपुलर डिशेस इन बिहार. छठ पूजा इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ बिहार. अगर बिहार स्टेट के बारे में बात करो तो इधर छठ पूजा एक फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जो छठ पूजा है. ये इधर की बहुत फेमस है. जैसा बंगाल में दुर्गा पूजा होता है, साउथ में संक्रांति मनाते हैं, नॉर्थ में दिवाली मनाते हैं, है ना. तो इन द सेम वे बिहार की द फेमस फेस्टिवल है छठ पूजा. नाउ द नेक्स्ट स्टेट इज़ वेस्ट बंगाल. Tea, rice and jute are extensively grown in West Bengal. So West Bengal में ज़्यादातर क्या ग्रो कराते हैं फार्मर्स, दैट इज़ टी क्रॉप भी बहुत ग्रो होते हैं. चाय में जो चाय पत्ता डालते हैं ना हम, दैट इज़ टी पाउडर. राइस एंड जूट मैंने बोला ना, जूट प्लांटेशन खूब होता है वो पानी में, और उससे जूट बनाते हैं जिसके थ्रू हम बहुत सारे आइटम्स बना सकते हैं. जूट बैग्स विच आर वेरी गुड, इको फ्रेंडली है, मतलब एंड उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है और बहुत लॉन्ग लास्टिंग है वो. जूट मिल्स इन वेस्ट बंगाल्स प्रोड्यूस, देखो वेस्ट बंगाल में ये जूट मिल्स बहुत फेमस है. टी राइस के अलावा जूट को भी बहुत ज़्यादा उधर ग्रो कराते हैं. सो एक्सटेंसिवली मीन्स इन अ लार्ज स्केल. जूट मिल्स इन वेस्ट बंगाल प्रोड्यूस, ये जूट मिल से क्या प्रोड्यूस करा सकते हैं, बैग्स. जो अपन बहुत तरह तरह की बैग्स यूज़ करते हैं ना, ये जूट बैग यूज़ करना बहुत अच्छे. ये प्लास्टिक या पॉलीथीन्स ये सब अच्छे नहीं है. दीज आर नॉट इको फ्रेंडली, वो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं. बट जूट इज़ अ वेरी गुड मटेरियल विच वी कैन यूज़ ईजीली एंड इट इज़ अ गुड एज इट इज़ एनवायरनमेंट फ्रेंडली है. एंड ये जूट से आप बैग्स बना सकते हो, रोप्स, रस्सी वगैरह बना सकते हैं, कारपेट्स बनाते हैं, बहुत सारे डेकोरेशन आइटम्स भी बनते हैं इससे, ये सब बना सकते हैं. एंड अदर दैन दिस, children just turn your page. Fishing is the main important occupation of the people here. So वेस्ट बंगाल में छोटी छोटी पॉन्ड्स और लेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं. तो इधर के लोग मोस्टली दे आर वेरी फॉन्ड ऑफ फिश, उनको फ़िश बहुत पसंद है. तो फ़िश की रियरिंग खूब होता है इधर. सो फिशिंग इज़ द मेन important occupation of the people here. So that's why so many people are dependent on fishing also. फिशिंग करके उसको सेल करके भी लोग इधर अपना अर्निंग कमाते हैं. दुर्गा पूजा इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ वेस्ट बंगाल. दशहरा जो सेलिब्रेट करते हैं ना, ये 9 days नवरात्रि की सेलिब्रेशन उधर बहुत बढ़िया होता है. मतलब हर गली गली में, हर कॉलोनीज में दुर्गा माता की प्रतिमा रख के 9 days पंडाल वगैरह लगा के, डांडिया खेल के बहुत अच्छा से दुर्गा पूजा उधर सेलिब्रेट करते हैं. सो दुर्गा पूजा इज़ द फेमस फेस्टिवल ऑफ द पीपल लिविंग इन वेस्ट बंगाल. Now the last state which we had to learn is Assam. Besides rice and jute, मतलब राइस एंड जूट के अलावा इसकी मीन्स उधर राइस और जूट भी ग्रो कराते हैं. इन दोनों के अलावा टी इज़ ऑल्सो ग्रोन एक्सटेंसिवली इन आसाम. आसाम में टी गार्डन्स खूब है, मतलब टी प्लांटेशन, टी क्रॉपिंग बहुत ज़्यादा होता है. इस ग्रोन, इसीलिए आसाम की टी पाउडर बहुत फेमस है. इन मैनी वेराइटीज़ एंड इन अ वेरी गुड क्वांटिटी एंड क्वालिटी, वी कैन हैव गुड क्वालिटी ऑफ टी देयर.
सो बिसाइड्स राइस एंड जूट, इसका मतलब क्या है, टी के साथ साथ राइस और जूट भी खूब ग्रो कराते हैं आसाम में। सो बिसाइड्स राइस एंड जूट के अलावा टी भी बहुत एक्सटेंसिवली इन अ वेरी लार्ज स्केल, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में, खूब ज़्यादा लार्जर लैंड्स में इनको प्रोड्यूस कराते हैं। आसाम इज़ फेमस फॉर इट्स टी गार्डन्स। कभी आपने आसाम गए हो तो टी गार्डन्स देख सकते हो। सी हियर अ ब्यूटीफुल पिक्चर ऑफ टी गार्डन्स इज गिवन ओवर हियर। छोटी छोटी प्लांट्स जैसा एक इक्वल साइज में हिल एरिया में ऊपर नीचे करके बहुत अच्छा से उधर प्लांटेशन होता है। आसाम इज़ फेमस फॉर इट्स टी गार्डन। आसाम में टी गार्डन्स के लिए बहुत फेमस है। एंड व्हाट इज़ द मेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आसाम? बिहू इज़ द मेन इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ आसाम। बिहू आसाम की बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है। Now children, so we have discussed about each and every state in detail, so kindly go through the video properly and try to understand the whole chapter. Okay, beyond borders, see, one of the important point is given here, just like the northern plains of India में northern plains जैसा नॉर्थ अमेरिका में भी प्लेन्स है, नोन एज द ग्रेट प्लेन्स, उनका नाम है द ग्रेट प्लेन्स। दीज आर फर्टाइल प्लेन्स दैट हैव रिच डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। तो इधर की लैंड में क्या कर रहे हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स में हम क्रॉप्स एग्रीकल्चर के लिए ये बहुत अच्छा है, बट उधर की फर्टाइल प्लेन्स में हमको रिच डिपॉजिट्स ऑफ, वी हैव सो मनी गुड डिपॉजिट्स ऑफ ऑयल डिपॉजिट्स है एंड नेचुरल गैस, जो बहुत ज़रूरी है अपनी लिविंग के लिए। सो ये चीज़ें उधर बहुत ज़्यादा आपको मिलते हैं। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका में जो प्लेन्स है जिसका नाम है द ग्रेट प्लेन्स in it. Okay children, so we have done the whole chapter. Let us have a quick recap. नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में क्या लर्न किया हमने? 3 इंपॉर्टेंट रिवर बेसिन्स हमने डिस्कस किया। व्हाट इज सतलेज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन। वी कैन सी द माइंड मैप दैट इज गिवन बिलो। सो सतलेज रिवर बेसिन की 2 स्टेट्स जो है पंजाब एंड हरियाणा, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस। एंड गंगा रिवर बेसिन के अंदर है उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार। एंड ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन में आता है अपना स्टेट आसाम। सो in detail we have had a look of all these states, and we have studied about these states, so about the lifestyle of the people living in these states. So children, kindly go through the video and try to understand the topic of northern plains. Thank you.